हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए जेईई एडवांस 2026 मैथमेटिक्स पेपर का एनालिसिस लेकर के आए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स टॉपिक में जेईई एडवांस एग्जाम के अंदर में कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि कम समय में आप ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स दे सकें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस बार जो जी एडवांस का पेपर है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और ये जो आप लोगो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ये आईआईटी रुड़की का लोगो है। हर आईआईटी का अपना अपना लोगो होता है। इस बार का जो पेपर है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया है और यही इसको कंडक्ट करा रही है। पिछले साल का थोड़ा सा हम लोग डीप एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि हम ये समझेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आपके 4 आते हैं, मोर देन वन करेक्ट 3 आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप 6 आता है और मैच द लिस्टिंग यानी कि मैच द कॉलम क्वेश्चंस आपके 3 आते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मोर देन वन करेक्ट एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, न्यूमेरिकल टाइप भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के और मैच द कॉलम भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। यहां पे जरा देखिएगा, मोर देन वन करेक्ट में पार्शियल मार्किंग चलता है। बात आपको समझे? पार्शियल मार्किंग का मतलब है कि अगर 3 ऑप्शन सही है उसमें से कोई एक आपने टिक किया और वो सही है तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर जो आपने टिक किया वो गलत है तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है, -2 है। लेट अस सपोज कोई एक क्वेश्चन का 3 आंसर था, ठीक है, और इस तीनों को ना टिक करके, इस तीनों में से कोई भी एक टिक करके नहीं, आपने सिर्फ ऐसे एक ऐसा ऑप्शन टिक किया जो गलत है तो आपका -2 हो जाएगा। और आपने 2 ऑप्शन टिक किया है, एक ये वाला गलत वाला भी और इसमें से कोई एक सही, तो फिर आपके उस हिसाब से पार्शियल मार्किंग की जाएगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया। टोटल क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 16 था। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आए टोटल। टोटल मिलाकर के 180 मार्क्स आपका बना पेपर 1 में। यही सेम पैटर्न आपका पेपर 2 में भी फॉलो होता है। आइए, ये रहा आपका पेपर 2 का एनालिसिस। सिंगल करेक्ट 4, मोर देन वन करेक्ट 4, न्यूमेरिकल टाइप 8। न्यूमेरिकल टाइप देखिए पेपर 2 में 8 क्वेश्चंस, यस, 4 मार्क्स का, यानी कि 32 मार्क्स का तो सिर्फ आपका न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा सा क्या होता है कि थ्योरेटिकल टाइप हो गया, यानी कि उसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आंसर डेसिमल में आता है तो हम नियरेस्ट इंटीजर में उसको लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है जी, इसमें ऑप्शन वगैरह नहीं रहता है। ओके, तो यहां पे भी आप पाओगे कि टोटल मार्क्स आपका कितना हुआ जी, 60 हुआ एक सब्जेक्ट में और पूरे पेपर के हो गए 180 मार्क्स। सिंपल सा बात। अगर मैं आपको यूनिट वाइज यानी कि कौन सा यूनिट का वेटेज कितना है तो जरा देखिए, एल्जेब्रा 35% का वेटेज कवर किया था लास्ट ईयर और कैलकुलस आपका 31% का। और यही अगर हम रेशियो निकाल करके देखेंगे तो 18%, 32%, 31%, 39, 36, 36, 28, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 36 टू 37% वेटेज आपका अलजेब्रा कवर करता है। कैलकुलस की अगर बात करें तो कैलकुलस देखिए 31, 26, 24, 23, 29, 42, 25, 36, 42, 32, 40, यानी कि कैलकुलस का भी जो एवरेज है वो भी 36% के आसपास रहेगा आपका। तो यही दोनों मिला करके आपका आपका 60 टू 70% कवर कर लेता है। बाकी कोऑर्डिनेट 9, वेक्टर 10, ट्रिगो 6, मिसलेनियस 9%। ओके, तो अगर कोई बच्चा एल्जेब्रा पे और साथ ही साथ
अलजेब्रा और कैलकुलस पे कमांड कर ले तो वो पेपर का 60 to 70% इजिली क्रैक कर देगा। और 60 to 70% क्रैक करने का मतलब है कि आपका रैंक 1000 के अंदर आ जाएगा। दैट्स इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ अलजेब्रा और कैलकुलस पे फोकस करते हैं तो 60% पेपर को आप इजिली डील कर सकते हैं, पेपर 1 में भी और इनफैक्ट पेपर 2 में भी। अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊं तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 6% का वेटेज कैरी किया था लास्ट ईयर। उसके पहले 9, 7, 8, 7, 5, 5, 7, 3, 3, 4, यानी कि ये डेटा इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि इस साल भी हमको 7 से 8% देखने के लिए मिलेगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन 10%, 9%, 8%, 9%, 17%, यानी कि इसका भी हमको 9% के आसपास वेटेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। 3D का भी सेम सिचुएशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आजकल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है जी। सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। सीक्वेंस सीरीज से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये फिर हटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लिमिट से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कैलकुलस और अलजेब्रा को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करके एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैट्रिसेस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट इसमें डिटर्मिनेंट यूज हो जाएगा तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आप प्रिपेयर कीजिए मैट्रिसेस में। आपको भी पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्कल से कभी क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है। ऑब्वियसली बात, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है, जेईई मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जी एडवांस में उतना वेटेज नहीं रखता है। आइए, वेक्टर अलजेब्रा की अगर बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा काफी बड़ा टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन इससे भी आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि 3D इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, वेक्टर में कुछ पूछने के लिए नहीं पूछेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 3D से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, पैराबोला से नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलेगा। अगेन डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करता है, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। और इसमें जनरली डिटर्मिनेंट में कुछ वैसा देखने के लिए नहीं है। डिटरमिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या फिर उसका यूज मैट्रिसेस में ही पूछेगा, तो यानी कि आपके लिए मैट्रिसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलिप्स से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जो वेटेज आप देखें 10% का, 9 से 10% का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर रहा है, उसमें आपका इलिप्स और पैराबोला, याद रखिएगा, इलिप्स और पैराबोला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहां पे आप एक बार और देखिएगा, 0% है, 6% है, 3% है, 6% है, 0 0 0, यानी कि अगर इस बार 0 रहा है तो हो सकता है कि इस बार आपका पैराबोला से क्वेश्चन पूछ दे, इलिप्स और हाइपरबोला से ना पूछे। याद रखिएगा इस बात को। और अगर यहां पे पूछा रहता तो हम बोल सकते थे कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इलिप्स से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि अल्टरनेट साल आप देख रहे हैं पैराबोला इलिप्स करके पूछा जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं कि कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल्स क्या था चैप्टर वाइज में, ओके, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया ये भी सारा कुछ बताएंगे आपको। प्रॉपर डिटेल एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लास 11th के टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा। आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन। अच्छा, ये हम कब का बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूं लास्ट ईयर का, 2025 का है। ओके, 2025 में एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स से भी था, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी सेम सिचुएशन है, पेपर 2 में नहीं पूछा लेकिन पेपर 1 में पूछा। ठीक है जी। बाइनोमियल थ्योरम को देखिए आप, पेपर 2 में एक क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन को देखिए आप, पेपर 1 में एक क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेपर 2 में। लिमिट
पेपर 2 में इलिप्स 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है कि इस बार हो सकता है कि आपको पैराबोला का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आप जरूर से पैराबोला को प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा। बात आपको समझ में आई? टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर से तो इजी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, मीडियम या फिर हार्ड टाइप की ओर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो इस साल भी यही रहने वाला है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इजी क्वेश्चन पूछा था, बाइनोमियल थ्योरम से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होता नहीं है, तो इजी टू मीडियम के बीच में आपका रहेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तो काफी आसान है, इसको तो एकदम फ्री का मार्क्स समझो। आजकल इस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, मेंस भी इस पे फोकस कर रहा है और एडवांस भी इस पे फोकस करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपका मीडियम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, लिमिट से आपका इजी टू मीडियम रहता है, लिमिट में भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। आइए अब हम क्लास 12 की बात करते हैं। देखिए क्लास 12 का वेटेज ज्यादा है, याद रखिएगा। क्लास 12 का जी एडवांस में 60% टू 40% वेटेज है, यानी कि 60% आपका 12th का है और मेरे प्यारे बच्चों 40% आपका 11th का है। आई थिंक ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आइए इंटीग्रेशन 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, रिलेशन फंक्शन 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल 1 क्वेश्चन, मैट्रिसेस 1 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट 1 क्वेश्चन, वेक्टर 3, 3D 1, प्रोबेबिलिटी 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3। माय गॉड, अगर आप कैलकुलस प्रिपेयर्ड कर लो तो भाई साहब 40% वेटेज देख रहा है इस बार तो, यानी कि हमको लगता है इस बार भी 40% वेटेज आपका कैलकुलस कवर करेगा, जिस तरह से लास्ट ईयर में। ठीक है जी, और आपका क्वेश्चन देखिए इजी, मीडियम, इजी, किसी किसी से हार्ड भी है, वेक्टर अलजेब्रा से ऑब्वियसली बात है हार्ड क्वेश्चन पूछा है, बाकी कैलकुलस के पोर्शन से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला। इंटीग्रेशन में एक आध क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो आ गया, अदरवाइज इजी टू मीडियम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 12th में अगर आप प्रिपेयर्ड कर लो कैलकुलस और 11th में प्रिपेयर्ड कर लो अलजेब्रा, आप एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा काफी इजीली। आइए जरा वेटेज देखिए लास्ट ईयर का, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस, बाइनोम। आप देख रहे हैं कि यहां पे आप देखो कितना कवर करता है कैलकुलस, देख पा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी एकलौता चैप्टर है, कोऑर्डिनेट सब मिला करके इतना कवर किया ग्राफ में भाई। प्रोबेबिलिटी अकेले इतना कवर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स अकेले इतना कवर कर रहा है, वेक्टर 3D दोनों मिला करके इतना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री पूरा यूनिट इतना कवर करता है, सीक्वेंस एकलौता चैप्टर, हल्का मत लीजिए, एक चैप्टर इतना है भाई, बाइनोमियल एक चैप्टर इतना कवर कर रहा है। ये सब एक एक चैप्टर है भाई साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, देख पा रहे हैं आप कितना वेटेज है कैलकुलस का। और आप देखो ना अलजेब्रा का, देखो सीक्वेंस एक चैप्टर, बाइनोमियल एक चैप्टर, समझ में आ रही है बात? आइए जरा इसको समझते हैं कि लास्ट ईयर कैसा पैटर्न था क्वेश्चंस का। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस दोनों मिला करके 15% आपका रहा। देखिए आप डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस 15 और इंटीग्रल कैलकुलस 15, तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 30% के वेटेज में 15% डिफरेंशियल कैलकुलस का रहा और 15% आपका इंटीग्रल कैलकुलस का रहा। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है जी? 6% वेटेज, ये सब एक एक चैप्टर है। बाइनोमियल 4%, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर 7%। माय गॉड, ये वाला टॉपिक आप प्रिपेयर करो। कौन कौन सा सेक्शन भाई? प्रोबेबिलिटी,
ठीक है जी। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस इन सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, बस हो गया। कैलकुलस पूरा करना है, चैप्टर वाइज में आइएगा। क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, परमुटेशन छोड़ दीजिएगा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जरूर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया इसी के अंदर में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम आपको बता दिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या क्या करना है। कैलकुलस का पूरा पोर्शन चैप्टर में आ जाएगा आपका। अगेन हम रिपीट करते हैं, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, बाइनोमियल, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। और इसके अलावा पूरा कैलकुलस, और आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर दोगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट्स होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर में किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी अनदर कंटेंट।